कक्षा 9 हिंदी स्वराज की नींव, जो कि हमारा 5वां पाठ है। आधा पाठ हमने पहले और दूसरे वीडियो में देख लिया था। आज उससे आगे इस एकांकी के बारे में पठन करते हैं। आप ध्यान से इस पठन को सुनिएगा, क्योंकि संवादी है और संवादों में जहाँ कहीं भी अपरिचित शब्द कोई आता है या कुछ महत्वपूर्ण बात जो समझाने के लिए अगर आएगी बीच में, तो आपको उदाहरण के तौर पर समझा दिया जाएगा। लक्ष्मीबाई जूही और मुंदर का जो वार्तालाप था वो आगे बढ़ाते हुए जूही कहती है, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं करती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। सुंदर है और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चल कर उनकी नींद हराम करें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी? सुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी और अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। इतने में दूर से तोपों की आवाज़ का स्वर सुनाई पड़ता है। तो लक्ष्मीबाई कहती है, और जो ही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह दे। जूही ने कहा, खोज क्यों नहीं सकती? आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मूर्ति है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव आए, कहने लगी, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ? रघुनाथ कहने लगी, महारानी जनरल घोष की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। पेशवा जो कि एक वंश था राजाओं का, उनको भी हरा दिया। जो ही कांपने लगती है, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, यह अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ कहने लगे, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कुछ के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। रघुनाथ चले जाते हैं। लक्ष्मीबाई कहने लगी, और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही ने बाहर जाकर देखा, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। लक्ष्मीबाई कहने लगी, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूले थे? तात्या ने कहा, भाई साहब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सेवक ही। लक्ष्मीबाई व्यंग में कहने लगी, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते हुए लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यहाँ तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी बाकी है। तात्या कहने लगे, भाई साहब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप जानते ही। लक्ष्मीबाई ने कहा, शायद ब्रह्मभोज यानी ब्राह्मणों को खिलाया जाने वाला भोजन, उसके उपलक्ष्य में ये टोपे चल रही है। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी? जी ने कहा, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यथित होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेगी? लक्ष्मीबाई ने कहा, तू कहती है, अच्छा, लेकिन इतने में मुंदर का प्रवेश होता है। सरकार सेना तैयार है, मुंदर आकर कहने लगती है। लक्ष्मीबाई ने कहा, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या तुमसे मुझे बहुत आशाएं भी।
तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जोई ने कहा, सरकार ये स्वामी भक्त है। तो लक्ष्मीबाई कहने लगी, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तात्या कहने लगे, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजनाएं बनाई हैं उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभाल लो, नुपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तात्या ने कहा, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या ने कहा, ऐसा ही होगा लक्ष्मीबाई। तात्या, मेरा मन कहता है कि मेरे जीवन का अंतिम युद्ध, जीत हो या हार हो, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। तात्या ने कहा, भाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई ने कहा, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। मुंदर कहने लगी, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी, जूही, और मैं तोप खाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई ने कहा, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। इतने में रंगमंच यानी वो स्थान जहाँ पर ये सारे लोग इकट्ठा होकर एकांकी का आयोजन करते हैं, उसे क्या कहेंगे? रंगमंच। तो वहाँ रंगमंच पर उद्घोष होता है हर हर महादेव का, और मंच पर धुंधलाते सब कुछ, प्रकाश के धुंधलाते सब कुछ छा जाता है। धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है, और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठने लगता है। तो यह थी नारियों के त्याग, बलिदान एवं शौर्य की गाथा जो स्वराज की नींव में विष्णु प्रभाकर जी ने हमारे सामने रखे हैं। अब यहाँ पर जो मुहावरे हैं, उन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग करके आपको नोट में लिखना है। रही बात स्वाध्याय में जो भी प्रश्न आपकी समझ में नहीं आता, वो मैंने बार बार आपको कहा है कि आप वह प्रश्न लिखकर मुझे भेजें, ताकि मैं उसके उत्तर को लिखकर आपको भेज सकूं। आशा है कि आप बड़े ध्यान से इस एकांकी को पढ़ेंगे। जहाँ कहीं भी आपको मुश्किल है, उस मुश्किल को मेरे सामने रखेंगे तो मैं आपकी उस मुश्किल को हल करने का प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।